वंदना, जिस तरह से हमने यहाँ पर चांदी से शुरुआत पहले कर लेते हैं, जिस तरह से चांदी में मूव्स बनते हुए नजर आए हैं, 4,25,000 का हाई हमने यहाँ पर 29 को बनता हुआ देखा था और उसके बाद आज यहाँ पर 2,20,000 का लो है, यानी आधी होती हुई नजर आई है चांदी 2 ट्रेडिंग सेशंस में। जी मनीषा, और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा यहाँ पे एक इम्पैक्ट आना बाकी है, अभी डस्ट सेटल नहीं हुआ है इस मार्केट का। और आज जब कॉमिक्स ओपन होगा तो फिर हमें वहाँ का रिएक्शन देखना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इस बीच में मैंने इस डेवलपमेंट में एक चीज़ देखा है, जो एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर काफ़ी प्रीमियम पे थे, खासकर कि चांदी यहाँ पे 30-35 हज़ार के प्रीमियम पे थी। अभी मैं कैलकुलेट कर रही थी, ये बिल्कुल अब कम होके आपको माइनस में इनफैक्ट आ रहा है, -237। तो मुझे लग रहा है कि हम जो यहाँ पे हायर प्राइस पे कर रहे थे, वो अब हमें यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जो रिएक्शंस हैं, वो अभी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आना मतलब बाकी है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी यहाँ पे और भी आ सकता है। लगभग 215, 220 वाला जो ज़ोन है, वो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो रिकवरी हुई है, वो बहुत एक क्रूशियल रिकवरी है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स वाइज़ जाना होगा। 82 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक हल्की रिकवरी यहाँ से शुरू हो सकती है चांदी में। थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। वंदना, क्या राय देंगी आप फ्रेश इन्वेस्टर्स को या फिर जो लोग लॉन्ग करके बैठे थे जिनको निकलने का मौका नहीं मिला? मुझे लग रहा है कि वो हायर लेवल्स अगर जिन्होंने फ्राइडे अगर नहीं निकला है, तो वो हायर लेवल्स तो उन्हें यहाँ पे नहीं मिलेंगे और वहाँ पे उन्हें एग्ज़िट करना होगा प्रॉफ़िट में ही। और मार्जिन्स यहाँ पे बहुत हायर साइड है, तो मार्जिन का पैनिक अलग है। उन्हें मैं कहूँगी कि वो आप सेटल करिए, लेकिन यहाँ पे ये भी बोलना मुश्किल है कि आप यहाँ पे आप इसे होल्ड करके चलिए। कोई भी अगर यहाँ पे आप कॉल ले रहे हैं, तो आपको इंट्राडे में सेटल करना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी हमें उस पे चलना होगा कि यहाँ पे चाँदी है, तो बाइंग का है। इंट्राडे यहाँ पे रखना होगा, हो सके तो इसे अवॉइड करिए। अगर आपको करना है तो इंट्राडे ट्रेड करिए और ट्रेंड के साथ चलिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि चांदी में एक रिकवरी है और एक रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा तक नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार हम 258 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, वंदना, एक वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब चांदी का कहाँ सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, एक तो वो लेवल, और आपको लगता है कि जो ईयर एंड टारगेट्स हैं, ग्लोबल बैंक्स का तो कहना है कि ईयर एंड टारगेट्स अभी भी त्यों के त्यों हैं, नियर टर्म वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि $6,000 पर आउंस लेवल देखने को मिलेंगे, उनको अभी भी लगता है कि वो लेवल्स देखने को मिलेंगे, गिवन द फैक्ट कि अगले 2-3 क्वार्टर्स यहाँ पर काफी चॉपी रह सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में और आपका ईयर एंड टारगेट। मुझे यहाँ पे लगता है कि फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है और ये करेक्शन फॉर गुड है। और थोड़ा इन्फ्लेशन से भी यहाँ पे हम बचेंगे। चांदी में जो गिरावट आई है और वर्स्ट केस मुझे दो चीज यहाँ पे लग रही है। एक $65 पे काफी ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा कि जो रैली आई है, करेक्शन आया है 2 दिनों में, एक $65 हमें मान के चलना होगा वर्स्ट केस में। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि फिलहाल के केस से मुझे लग रहा है कि $100 से 105 वाला डॉलर का एक ईयर एंड वाला हमारा रहना चाहिए। ईयर एंड नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब एक बार इंटरेस्ट रेट कट का जब साइकिल शुरू होगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि चांदी को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा हम 110 के करीब यहाँ पे जा सकते हैं। वर्स्ट ये $65 का है। और अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 2 लाख के करीब, 2,10,000 के करीब एक यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और अपसाइड में अब मुझे लग रहा है कि 3,25,000 तक जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमें जो इस साल का मतलब हाई लगा है, उसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मान के ही चलना होगा कि वो रेजिस्टेंस एक बन चुकी है 2026 के लिए।